आपकी वाइफ का चेकअप चल रहा है, आप अंदर आके वेट कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अच्छा। पृथ्वी जी, शालिन के पति आप हैं? क्या हुआ? मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन आप तो ये प्लीज। सब हाँ, मॉम आप क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ, जेल से बाहर आ गया हूँ, तो मुझे थोड़ी ताज़ी हवा खानी चाहिए, थोड़े दिन बाहर रहना चाहिए, थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए मुझे, राइट? तुझे आजादी चाहिए ना? हाँ। मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन पुत्र तू ही मुझसे कह रहा था ना कि मॉम मुझे आराम करना है, तो मैं तुझे आराम करने ही तो लाई हूँ पुत्र। यहाँ पे रह, आराम कर, जितनी मर्जी हो उतनी आराम कर, जितनी देर चाहे उतना आराम करना, लेकिन इस कमरे के अंदर बाहर नहीं। मतलब प्रीता, बहुत अच्छा हो गया तू यहाँ आई, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। तू यहाँ करण के साथ रहना, इसका ख्याल रखना, और अकेला तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? सुना मैंने क्या कहा? प्रीता है तेरे साथ। मॉम लेकिन क्या? कुछ नहीं लेकिन लेकिन, बहुत सुन लिया। हेलो सृष्टि, पुत्र तू जहां पे भी है करण के कमरे में आ जा, अभी इसी वक्त। आप सृष्टि को क्यों बुला रहे हो? उसके पीछे भी कोई वजह है। एक बार पहले भी पुलिस प्रीता को गिरफ्तार करने आई थी, और मैंने प्रीता को कमरे में बंद कर लिया था और इसे कहा था भाग जा, लेकिन ये लड़की नहीं भागी, खिड़की के रास्ते से लूथरा हॉल के अंदर आ गई। मैं नहीं चाहती कि इस बार तू कुछ ऐसा करे और पुलिस तुझे ले जाए। मॉम ये सब गलत है। इसलिए शशि यहाँ आएगी और वो राखियान जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सृष्टि, पुत्र मेरे लिए एक छोटा सा काम करेगी? जी बोलिए ना। करण आज से अभी से इसी कमरे के अंदर रहेगा, और तुझे इस पर निगरानी रखनी है। अगर इसने इस कमरे के बाहर एक कदम भी रखा या फिर भागने की कोशिश की तो सबसे पहले तू मुझे बताएगी। मॉम ठीक आप है? ये क्या कर रहे हो? सही कर रही हूँ। आई लव यू राखी आंटी। आपने जैसा कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। जीजू अगर इस कमरे से बाहर निकलने वाले होंगे तो सबसे पहले आके मैं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं करण जीजू को इस कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। दी, मैं बाहर से दरवाजा बंद कर रही हूँ, आप चल रहे हो, आ रहे हो बाहर? क्यों? वो नहीं, मैं तो करण के साथ रहूंगी ना। ओके। जीजू मैं बाहर से दरवाजा बंद कर रही हूँ, आपको जब भी बाहर निकलना होगा आप 3 बार नॉक कर देना, मैं दरवाजा खोल दूँ। ओके, चले राखी आंटी। इसका ख्याल रखना। मॉम मेरी कोई बात मॉम सुनो। वॉम नहीं, कुछ क्या नहीं कर रहे हो? सुनना मुझे। प्रीता ले जा इसे। लॉक कर दिया। वेरी गुड। राखी आंटी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सैमी को भी भेज दीजिए ना यहाँ पर। वो क्या है ना, अकेले अकेले में बोर हो जाऊँ। अगर 2 लोग रहेंगे तो अच्छा है ना, निगरानी रख पाएंगे एक साथ। सैमी को यहाँ भेजो। जी। तू अकेली निगरानी नहीं रख पाएगी क्योंकि कैसे होगा राखी आंटी? तो उसके लिए तुझे सैमी चाहिए। ठीक है, मैं भेजती हूँ सैमी को। जी। सृष्टि, पुत्र थैंक यू सो मच, थैंक यू। तू मेरे करण पुत्र को भगा के घर ले आई। तूने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है तूने। राखी आंटी, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी छोटे मोटे कामों के लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुई। बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े।
अमीर को भेज देना। भेज रही हूँ, भेज रही। ओके। सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, उससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। आपका पूरा नाम क्या है? शर्लिन लूथरा। और आपके हस्बैंड का नाम? ऋषभ लूथरा, राइट? आपको कैसे पता डॉक्टर मेरे हस्बैंड का नाम? कृतिका ने बताया। कृतिका ने? हाँ, कृतिका ने। कृतिका मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और काफी टाइम से हम मिले नहीं थे, तो वो नीचे ही बैठी है और उसी ने बताया कि आप उनके बड़े भाई ऋषभ लूथरा की वाइफ हैं। डॉक्टर, आपने कहा कि मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं? हाँ, वो आ गए और अब तक तो कृतिका ने जम के क्लास ले ली होगी। आपने कहा था ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ आने वाली हैं, तो मैंने वो बात कृतिका को बता दी थी कि आप अपने हस्बैंड के साथ आएंगे। तो तब आपके हस्बैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल में थे ना, पर अब वो आ गए। अरे यार, मेरी मॉम को भी पता नहीं क्या हो गया है। I mean, कसम दे दी कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। ये कोई बात है? हाँ, कानून है, मैं ऐसे छुप के थोड़ी ना रह सकता हूँ यार। शाखी माँ की नहीं, ये सृष्टि की भी गलती है। वो सृष्टि समीर भी तो माँ से मिल गए और तुम्हें सृष्टि का तो पता है, उसे ये सब कुछ करने को कह दो वो तो ओवर एक्साइटेड हो जाती है और काम करके ही दम लेती है। शायद तुम्हें पता है मैं। हाँ, क्या पता है? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। मेरे बिना बोले ही तुम समझ गई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हें पुलिस कस्टडी में वापस जाना होगा। क्या बात है प्रीता, बड़ी समझदार हो गई हो गई हूँ जी? नहीं, मैं पहले से ही बहुत समझदार थी। रियली? समझदार थी? ऐसे ही तुम्हें मैंने चौथी फेल का खिताब नहीं दिया था? तुम कोई समझदार नहीं थी। मेरे साथ रह के तुम शादी के बाद समझदार हो गई हो। शादी से पहले ना तुम। अच्छा जी नहीं, मैं शादी से पहले ही बहुत समझदार थी। मेरी अकल एकदम ठिकाने पर थी। लेकिन उसके बाद जब मैं तुम्हें मिली और तुम्हारी बातें सुनी कि तुम कैसी कैसी बातें करते हो, कितना झगड़ा करते हो, कितना आगे करते हो, कितने घमंडी हो, तो ये सब कुछ देखकर हाँ, मैं थोड़ी सी हो गई। अच्छा, तो तुम पहले समझदार थी? हाँ, बिल्कुल समझदार थी। ओके, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं तुम्हें चाहता था। Really? देखा तुम्हें नहीं पता था? समझदार थी तुम, कोई समझदार नहीं थी। ओके, अच्छा, तो तुम्हें मैं पहले से अच्छी लगती थी? या तभी तो मैं नहीं चाहता था तुम्हारी शादी पृथ्वी से हो। क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? मैंने सवाल किया ना पहले, तो जवाब भी पहले तुम ही दो। अरे लेकिन जब सवाल पहले मैंने किया है तो पहले तुम जवाब दो ना। जवाब तुम पहले दो ना। हाँ, लेडीज फर्स्ट। ओ इसका मतलब तुम्हें जवाब देना ही। छोड़ो, जाने। प्रीता, देखो मेरे ऊपर मर्डर चार्जेस लगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे मुझे, शायद 3rd डिग्री भी दें। 3rd डिग्री में वो करंट देते हैं तो शायद सच में मैं। तो बता दो तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या था? पहले तो ये सब बातें करना बंद करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना, कोई तुम्हें हाथ भी लगा कर दिखाया? एक्चुअली ये तो मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी कि नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, तुम्हें जानना शुरू किया, तो
तुम्हारी बातें सुनी तो धीरे धीरे मुझे तुम अच्छे लगने लगे। I was right. मैंने सही कहा था, तुम मेरी साइको फैन हो। हाँ? Yeah. साइको फैन? Yeah. तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मजाक बना रहे हो मेरा। मैंने एक तो इतनी इमोशनल होकर तुमसे अपने दिल की बात कह दी और तुम उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, अब से कभी नहीं कहूंगी। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती थी। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सुन के कि तुम मुझे पसंद करती थी। मैं हूं ही ऐसा, अंधीकरण रुद्रा। आपस में नहीं बात किया कि तुम मुझे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। So full of yourself. Actually, मेरा कन्फेशन ना अभी आधा ही हुआ। मैं पूरा कन्फेस करती हूँ और भी कुछ बताना है। वो बात ये है कि जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो ना, शादी के टाइम की, उस टाइम पे मेरी लाइफ में जो लोग थे, मेरे आसपास जो थे, मतलब तुम्हारी ऑप्शंस, वो कुछ खास नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा बेकार थी। उनसे तो तुम अच्छे ही थे। वो कहते हैं ना, अंधों में कान्हा राजा। ओह हेलो, तुमने कह चुकी हो तुम मुझे लाइक करती थी, इसलिए बात को मत घुमा, ओके? मैं बात को नहीं घुमा रही, मैं सच बता रही हूँ। जो सच बात है ना, वही तुम्हें बता रही हूँ कि सच। करण। ओह हेलो, ये एक्सप्रेशंस मत दो, ओके? कि तुम्हें कुछ याद आ गया। जो सच बात है वही बताओ। हाँ हाँ, सच ही बोलूंगी। नहीं नहीं, पहले ये बात सुनो। मुझे सुनना ही। अरे सुनो ना, सच में बहुत जरूरी बात है। बोलो। तुमने जो कहा वो ठीक था, मतलब माहिरा ने अक्षय का खून नहीं किया है। फिर? शर्लिन ने किया है। What? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पृथ्वी जी? बताइए पृथ्वी जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? उसने कहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ चेकअप कराने आने वाली है। यहाँ पे एक ही इंसान आया है, वो आप है। पृथ्वी जी क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ आई है? किसने? शर्लिन ने ऐसा क्यों कहा वो अपने पति के साथ आई है? शर्लिन जी यहाँ पर क्यों है? कहा उसने? हाँ। क्या? मुझे नहीं पता था शर्लिन जी यहाँ पर है, और मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो मेरी भाभी जी हैं, मैं उनका देवर हूँ। तुम क्या बोल रही हो कृति? अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शर्लिन जी ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि एक भाभी का एक देवर पति हो सकता है? एक मिनट रोना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो, ओके? मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कृति। इसलिए आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, किसी और के लिए नहीं आया हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, ऑफिस से कॉल आया, इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल। मैंने गाड़ी पार्क की, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करने के लिए कॉल रिसीव किया। उसी वक्त मैंने देखा तुम यहाँ इस घर के अंदर एंटर कर रही हो। मैंने सोचा जैसे ही कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ एंटर करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा। कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो गई, मैं यहाँ आ गया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कुछ गलत किया क्या? और तुम कह रही हो कि मैं शर्लिन जी का पति, मैं शर्लिन जी के लिए आया। शर्लिन ने खुद ही कहा वो अपने हस्बैंड के साथ चेकअप कराने आई है। उसका हस्बैंड दरवाजे पे आ जाएगा, आप आए हैं। मैं क्या? अरे मैं शर्लिन जी थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा कृति। तुम मुझ पे विश्वास करो ना। लेकिन क्या? रितिका, ये शर्लिन जी के पति नहीं है। डॉक्टर, अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, आज साबित हो गया। सुन लिया तुमने इन्होंने क्या कहा?
जब मैंने तुमसे कहा तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया करती। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए था ना। इन्होंने कहा तो अब तुम्हें विश्वास हो गया ना। अनबिलीवेबल। कृति, तुम भूल गई? हमारे रिश्ते की नींव विश्वास था, विश्वास। और तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नहीं, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और जहां पर विश्वास नहीं है ना, वहां किसी रिश्ते का आकाश नहीं है। I'm sorry, पृथ्वी जी, बात सुनिए मेरी, पृथ्वी जी। पृथ्वी जी। क्या हुआ? ये जो अभी आए थे वो कौन थे? मुझे क्या पता? एक्सक्यूज मी। यार सभी क्या कर रहे हो यार? ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहे हो? टकरा क्यों रहे हो? देखो, बैलेंस में रहो, फोकस करो, ओके? क्योंकि एक बार नजर हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। तो प्लीज ये ऐसा टकराना बंद करो और इस दरवाजे के बाहर नजर रखो। सृष्टि, जब दो लोग टकराते हैं ना तो गलती किसी एक की नहीं होती, दोनों की नजर हटती है तभी दुर्घटना होती है। तो बकवास कर रहे हो, दोनों की कैसी गलती हो सकती है? जब लोग टकराते हैं तो जो टकराने वाला होता है ना, जो टकराता है उसकी गलती होती है। यार तुम मुझे टकराने वाला कानून मत सिखाओ, ओके? कानून? एग्जैक्टली, गलती तुम्हारी है और तुम मुझ पे इल्जाम डाल रहे हो। टकराने का लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हो मुझे। ये क्राइम नहीं तो और क्या है? क्राइम कहाँ से बीच में आ गया सृष्टि? एग्जैक्टली, अगर तुम मुझे जोर से टकराते तो मेरा हाथ टूट जाता, तो फिर ये क्राइम सीन नहीं बनता ना। तुम पहले से ही पागल हो या अभी जाके पागल हुई हो? नहीं होता क्या तुम्हें अचानक से यार? नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना तब से मेरा दिमाग खराब मेरे हो को गया देखा है? मुझे ना गुस्सा दिलाने मैं की गुस्सा जरूरत नहीं दिला है। रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली। क्या? ये क्या है? मुझे करण से मिलना है। क्यों मिलना है करण जीजू से? नहीं मिलने दे सकते। हम करण जीजू को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ऐसे किसी को भी अंदर भेज के, ओके? समीर, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है ना, तुम प्लीज मुझे करण से मिलने दोगे। अगर तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो ना, मुझे करण से मिलने से नहीं रोकोगे। प्लीज प्लीज समीर। दिमाग उमाग खराब है क्या? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी। देखो मारा हमें बोला गया कि करण भाई 2 दिन किसी से भी नहीं मिल सकते। जैसे 2 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही मिल सकते, लेकिन अभी नहीं मिल सकते। आई एम सॉरी। नो सॉरी। इसे कहीं जाने मत देना, 1 मिनट आ रही है। या डोंट वरी। नो मायरा। चाची, देखिए ना ये माहिरा कितना परेशान कर रही है हम लोगों को। कह रही है कि हमसे करण जीजू से मिलना है। अब यहाँ भी बताइए, हम करण जीजू को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? ऐसे किसी को भी कैसे मिलने दे सकते हैं? बेटा वो एग्जैक्टली। आप इस बेटा की तरफ ही हो ना, आई मीन हमारी तरफ। तो प्लीज आप इसे समझाइए कि यहाँ से चली जाए। मुझे पता है बेटा, मेरी दिल की बात कर रही है तुम। अगर जो नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों ले रहा है? एग्जैक्टली। तो देखिए ना आप प्लीज इस माहिरा को बोले कि हमें परेशान करना बंद कर दे और यहाँ से चली जाए। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। ऐसे मैं किसी को कुछ जबरदस्ती नहीं लेने दूं। थैंक यू चाची, मैं देखती हूँ। माहिरा, मैं ना तुझसे बोलने भूल गई। अरे तेरी माँ का फोन आया था। वो उसने मुझसे क्या कहा पता है? कि तेरे बाप ने उसे फोन करवाया है कि ये पूछने की कि माहिरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? डैड ने फोन कर। अरे हाँ बाबा, उसने फोन करवाया ही होगा ना, तभी तो तेरी माँ ने मुझसे कहा। वो तो दिखाई नहीं दे रही है ना, परेशान है वो लोग सच में। ये माहिरा थोड़ी सी डरी डरी सी लगी ना। हाँ, पता नहीं क्यों। अरे मैंने तो अभी कह दिया था, मुझे लगा था कि बाप का नाम लूंगी ना वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन बाप का नाम लेते ही तो वो डर गई। कोई गल नहीं, तुम लोग है ना यहीं रुको, मैं पता करके आती हूँ कौन सी नई चाल चल रही हो। वैसे हाँ, तुम दोनों ना भी बड़े हो गए हो, हाँ? प्यार में भी पड़ गए हो, ठीक है? ये सब थोड़ा सा। अरे नहीं चाची, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई है ना प्यार श्यार में। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। मुझे सब पता है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
इसने अपना दिल माहिरा को दे दिया है ना। हाँ देख, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसने तुझे धोखा दिया। वो है ना, इससे बिल्कुल बात मत करना। हाँ, तू इससे दूर रह। तुम दोनों झगड़ा मत करो बाबा। और समीर देख बेटा, जो अपना होता है ना वो कहीं नहीं जाएगा। है? मैं भी आई। तुमने चाची से झूठ बोला कि मैं तुम्हें प्यार श्यार करती हूँ। हाँ नहीं नहीं सृष्टि, देखो जब तुम मेरे सामने आती हो ना मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, मैं टेंशन में आ जाता हूँ।